तो आपने देखा होगा इसका नाम है जो वेस्टर्न है वो इसका नाम मॉर्निंग स्टार भी देते हैं और इवनिंग स्टार भी देते हैं। और अगर आप अभी ज्योतिष सीख रहे हैं और या अब सीखना शुरू कर चुके हैं तो आपको ज़रूर सुबह और शाम अभी देखना चाहिए। इन दिनों में आपको शाम को ही दिखाई देगा। जिस समय अब और अब अभी जनवरी में ये शाम में आना शुरू हुआ है और अगस्त तक ये शाम में ही दिखाई देगा। तो इसका मोटे तौर पर यही है कि जब ये सूर्य से की अपेक्षा पूर्व में हो, तब ये सूर्य से पहले-पहले आएगा, तब ये सूर्य ढलने के बाद भी दिखाई देता रहेगा। इस कारण से ये अभी इवनिंग स्टार की तरह हमें दिखाई देगा, सूरज ढलने के बाद में ये हमें दिखाई देगा। और अधिकतम दूरी चूँकि इसकी सूर्य से हो सकती है 48 डिग्री, तो ये हमें सूरज ढलने के 3 घंटा और 12 मिनट बाद तक दिखाई दे सकता है। फिर भी सूरज ढलने के 1 डेढ़ घंटे तक तो पक्का हमेशा ही दिखाई देगा। तो अभी इन दिनों में आप रोज़ शाम को जिस समय पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय आप देखेंगे आसमान के अंदर एक टिमटिमाता हुआ तारा, वो तारा नहीं है। अब उसमें उसमें अंतर ये होता है, ये सब बच्चों जैसी बातें हैं, बाकी मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी ने पढ़ने में चूक कर दी हो। तो आसमान में जो तारे हैं, जो एग्ज़ैक्टली तारे हैं, जो स्टार्स हैं, वो हमेशा में टिमटिमाएँगे। लेकिन शुक्र जो दिखेगा तो तारे की तरह, लेकिन उसमें टिमटिमाहट नहीं होती, वो एक जैसा उसकी रोशनी आती रहेगी, स्टेबल लाइट होगी। तो वो स्टेबल लाइट देख कर के आप अनुमान कर सकते हैं कि ये शुक्र है, अभी आसमान में चमक रहा है। माइथोलॉजिकली इस इनको भृगु का पुत्र कहा गया है और ये संजीवनी विद्या के जानकार होते हैं। संजीवनी विद्या का क्या अर्थ है कि शुक्र में नैसर्गिक ये विधि होती है कि वो मर के भी जी सकता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मर भी सकता है और मरने के बाद में पुनः जीवित होने की भी कैपेसिटी होती है। तो ये शुक्र ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि फिनिक्स की भूमिका में आ सकता है। और ये तभी होता है कि जब हमारी कामनाएं हों। हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे, खुद को झोंक देंगे, जला देंगे और वो जो तप होगा, वो तप हमें फिर से ज़िंदा कर देगा। इसलिए शुक्र के अंदर संजीवनी विद्या होती है कि वो आपको मार के भी फिर से ज़िंदा कर सकता है। मारेगा भी वही और पुनः ज़िंदा भी वही करेगा।